जिद की थी, अपने पापा ने ऐसे ही ले दिए। तो तैयबा देखिए इतने क्यूट से स्केट लेकर आई है। आपको फुटबॉल अच्छी लगी है? फुटबॉल लाए है। बॉल आपकी ये वाली लाए हो? ये वाली। तो तैयबा के स्केट बहुत अच्छे लगे, ऐसे लग रहा है बहुत छोटे हैं ये। तो आ जाएंगे उसे? आ जाएंगे। ये पहले था वो ना ऐसे किया तो पूरा दब गया अंदर, फिर तैयबा ने कहा मुझे एकदम से एक्सरसाइज। अभी तैयबा चलाए तो पता चले। और मुस्तफ़ा स्कूल से अभी आया तो मैं अपना व्लॉग भी अभी शुरू कर रही हूँ। भिंडी का सालन कल रात को फारूक भाई ने बनाया था और खाया भी नहीं। कल दिलबर के घर गए थे तो उन्होंने बिरयानी हमें खिला दी, सालन किसी ने भी नहीं खाया। तो ये सारा सालन गर्म कर लेती हूँ क्योंकि इस टाइम पे भूख भी सबको लगी है, दोपहर का टाइम हो रहा है। अच्छा, जैसे हम आए थे पीछे इनकी वॉल मैंने ये साफ की थी, वॉश भी की थी, लेकिन पता है क्या है, जब भी हम कुछ गर्म करें या फिर कुछ भी बनाते हैं इस पे जल्दी से ये पीछे वाली वॉल जल्दी गंदी होती है। इसलिए क्योंकि ये चूल्हा जो है ना बिल्कुल इसके साथ अटैच है, बीच में सेंटर में कोई भी गैप नहीं है। और ये जो फ्रंट वाला चूल्हा ये इनका चलता नहीं है, शायद खराब है, ये लास्ट वाला चल रहा है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि यहाँ पर आप वॉलपेपर लगा लें तो ये वॉल भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मैं देखूंगी कि वॉलपेपर अगर यहाँ पर सेट होता है तो वो लगा दें। नहीं चलाया जा रहा है, ये इससे तेज चला सकती हो। स्लिप होया है नीचे, अभी पोचा लगा है ना इस वजह से भी। चलो, तैयबा की पसंदीदा चीज आ गई, तैयबा को बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो आज फाइनली तैयबा को मिल गए। आयत आ रही है 1 मिनट, अभी आपको तंग करेगी देख के कि मुझे भी पहनना है। देखो देखो, इसने अभी देखा है, इसे पता नहीं था कि ये आ गए, सोई हुई थी बस। और यहाँ से हमारे सालन भी गर्म हो गया बच्चों को देखते देखते। हैंड वॉश करके आ जाओ, खाना खा लो। ये अब तंग करेगी आपको तैयबा, ये आपके स्केट इसने देख ली है ना, अब ये चुप नहीं करेगी जी। थोड़ी देर उतार दो इसको, पहनने दो, थोड़ी देर दे दो, गिरेगी ना, इसको चलाना नहीं आता, ऐसे पहन के बैठी रहेगी, इसका शौक पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दे दो जब तक आप खाना खा लो। अब देखो कैसे चुप हो गई है कि मुझे स्केट मिल रहे हैं। लो, मिल गई आयत को तसल्ली, ले लिए स्केट। पहन तो नहीं सकती, उसको बूम बूम करके चला रही है। नहीं, उसको पता है पहनूंगी तो गिर जाऊंगी, इसने गाड़ी बनाई हुई है। ये गिलास पकड़ ले, हैंड वॉश किए। चलो अभी बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो खाना। तैयबा और फारूक भाई का मुकाबला, इस मुकाबले में चलो तैयबा कुछ ना कुछ खा तो लेगी, खाना नहीं खा रही, सही है। ये प्लेट खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, कह रही है खा रही हूँ लेकिन मुकाबला नहीं कर रही, ठंडा कर रही है। और ये अपना एक बाइट लेकर बस शार्क को भी खिलाएगी और खुद भी खाएगी, ये इसका खाना होता है। मुस्तफा जल्दी से आ जाओ, सब खाना खा रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सुलाने आई थी अभी आयत को, शुक्र है कि सो गई है, 1-2 घंटा यहाँ पर अभी रेस्ट करेगी। और मैं भी थोड़ी देर इसके साथ सो गई थी। तो अभी 4 बज रहे हैं। मैं इसको सुलाने के लिए ना मुझे साथ में सोना पड़ता है दोपहर में खास तौर पे, फिर ये बिल्कुल नहीं सोती लाइटें शाइटें ऑफ करके। तो ये सो गई है। आज मेरा पूरा इरादा था कि आप सबको मैं अपना होम टूर दूं, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आज, इस वजह से कि रूम तो सारे हमारे डन हो चुके हैं, आप सब देख चुके हो, ड्राइंग रूम देख चुके हो और हमारे सारे रूम भी देख चुके हो। एक रूम बच गया है, उसका काम इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी सिर्फ बेडशीट है। मेन है हमारा किचन और डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का भी इतना काम नहीं है, किचन का बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे कि अभी 4 बज रहे, अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो जैसे अभी मैं स्टार्ट करती हूँ किचन का तो रात तो मुझे पक्का पक्का हो जाएगी। साथ में खाना बनाओ, फिर कैबिनेट खाली करो, या फिर अभी सामान शिफ्ट करो, और जो यूज़ करनी है उसको भी बाहर निकालो। मतलब मुझे पता है रात हो जाएगी और मैं फिर थक जाऊँगी, फ्रेश नहीं होंगी। तो मुझे होम टूर ऐसे नहीं देना, मुझे फ्रेश होकर देना है। तो इंशाल्लाह पक्की बात है कल दूँगी। अभी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जैसे कि हमारा पुराना चूल्हा है वो भी उसने काफ़ी जगह घेरी हुई है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी चूल्हा लगा हुआ था, तो चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको पंजाब भिजवाऊँगी, या फिलहाल मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऊपर स्टोर इनके बने हुए हैं, ऊपर हमें रख दें ताकि किचन खाली हो और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट हो। अभी चलते हैं, अपनी साफ़ सफाई शुरू करूँ, वरना मैं आपसे बातें करती रही ना तो सारा काम इधर ही रह जाएगा। और उस घर से हम जैसे आए, दवाएँ जैसे पड़ी थी, पूरा का पूरा बॉक्स उठा के ले आए हैं। देखती हूँ जो काम किए हैं और जिनकी डेट भी सही है तो वो मैं रखती हूँ, अलारे निकाल के फेंक देती हूँ, बहुत ज़्यादा जमा हो गई। इसमें से इतने सारे एक्स्ट्रा सारी मेडिसिन थी तो इनकी जैसे कुछ पेन की हैं, कुछ बुखार की हैं, और इनकी डेट भी सही है, बिल्कुल नए हैं। वाला एरिया भी काफ़ी हमारा खाली हो गया, वो भी मैंने सारा झाड़ लिया ताकि यहाँ पर जब सामान रखूँ तो फिर अलग से मिट्टी ना इसकी निकले। तो सारा निकाल लिया मैंने, यहाँ से मिट्टी भी निकाल ली, सारा कचरा। तो अब बार ये इस वाले कैबिनेट की, इसको देख लें, इसको ब्रश से सारा पहले मुझे साफ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तक इसकी सारी गंदगी। इसके अंदर से एक एक करके मैंने सारे स्टैंड निकाल लिए, इसको भी मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। निकालने से क्या है कि अच्छे से वॉश हो जाएंगे और अंदर से भी पूरा क्लीन हो जाएगा। इसको वॉश करके इसको ड्राई कर लेते हैं, अब इसकी भी सफाई अच्छे से हो जाएगी। मैंने सर्फ डालकर जितना रगड़ना था इसको रगड़ के मैंने साफ कर लिए, और पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया, इससे ज़्यादा ये साफ़ नहीं हो रहा
क्योंकि ये बिल्कुल न्यू भी कैबिनेट नहीं है, यूज़ वाले ही थे, तो इस हद तक साफ हो गया, बस क्लीन हो गया। अंदर का एरिया तो क्लीन हो गया, अब इनको भी जल्दी से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर ये अभी मैं वॉश कर रही थी कि फारूक भाई भी आ गए कि इनका चाय पीने का दिल कर रहा था, फ्रेश होके आए हैं, उन्हें चाय रख भी दी है। अभी ये इलायची को इलायची ज्यादा नहीं है, ये जो भी जरूरत होगी वही डालेंगे। अच्छा चलो मैं जब तक अपने ये वॉश कर लूँ, जो मैंने वॉश कर लिए है ना। अच्छा ये सारे वॉश भी हो गए और इनको ड्राई भी कर लिए, ये सारे तो फारूक भाई ने लगा दिए। अब ये वाले भी मैं एक एक करके सारे लगा देती हूँ, और इनको भी मैंने रगड़ रगड़ के वॉश किया, अभी भी हल्का हल्का जंग रह गया, ये नहीं निकल रहा। तो अब ये सेकेंड भी यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे फिक्स आ गया। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे, लेकिन जो मैंने ड्राई फ्रूट डाल के रखे, इनके स्टिकर नहीं निकाले, ये भी काफ़ी गंदे हुए थे, इनको वॉश कर लिए, ये ड्राई हो रहे हैं। और फारूक भाई कह रहे हैं कि पहले चाय बन गई, चाय पी लो। काश मेरा अगर कराची में होटल होता, हाँ तो सब कराची वाले मेरी चाय पीने जरूर आते। आपकी चाय मशहूर है। बाकी में यहाँ पर अगर आपका होटल बन जाए ना, तो हर मुझे लगता है कराची वाले और कहीं पे भी नहीं जाएंगे। मैंने कभी चाय की किसी ने शिकायत नहीं की। चाय वाकई में बहुत मजे की होती है, और इसका कलर है इलायची वाली चाय। का चाय पीने का इरादा नहीं है, चाय फारूक भाई ने बना ली। फारूक भाई अपना कप और आपका लेकर आ रहे हैं। मैं जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करूं और फिर काम करना है किचन का। चाय लेकर आ गए और बातें करते करते देखें मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है। जल्दी यहाँ पर रखूं और अपना काम ख़त्म करूं। चलो माचिस जलाओ। आयत उठ गई और बहुत तंग कर रही है, उसको लगता है ये कुछ खाने का है, तो अभी हम इसको जला रहे हैं ताकि आयत को पता चल जाए कि ये कैंडल है, खाने का कुछ नहीं जलेगी। मुझे दे दो, छोड़ दो। चलो अब जलाओ, चल के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयू। शुक्र इसको पता चल गया कि ये बर्थडे का कुछ है। चलो अब बुझा भी रही है, बर्थडे हो गई बस क्लैपिंग। हाँ हैप्पी बर्थडे का आपके एक भी चाहिए। हाँ हैप्पी बर्थडे। इसको सुकून ही नहीं आ रहा, तो ये फिर से इसको जला के दे रही है। अच्छा ये वाली विंडो हो गई वॉश, ये वाला एरिया भी वॉश हो गया, पीछे ये वाली वॉल देखें वॉश हो गई है। ये वाली वॉल कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन वो वाली वॉल नहीं हुई वॉश, क्योंकि इनकी जो टाइल्स है ना, ये भी इतनी हार्ड वाली है ना, इनको रगड़ रगड़ के साफ मैंने की है। तो ये हो गया है। ऊपर भी सारा मैंने सर्फ से वॉश किया, ये वाला भी सारा सर्फ लगा के एक एक दफ़ा पहले स्पंज लगाती गई हूँ सर्फ का, उसके बाद फिर वाइप्स मारती गई हूँ, तो ये पूरा एरिया नीट हो गया। तो इसका फिर से बर्थडे हो रहा है, ये सारा दिन यही करती रहेगी, बुझाना नहीं। अब आज सुबह से जो मैं लगी हूँ ना अपने काम में, हमारा किचन तो आज काफ़ी हद तक डन भी हो गया, कंप्लीट हो गया। बस अब वो ये सारी वॉल भी वॉश होगी, सारे कैबिनेट सब कुछ वॉश करके सब कुछ मैंने ठीक कर लिए। अब और दूसरी साइड रह गई जहाँ पर हमारे चूल्हे हैं, और चूल्हे की जो पीछे वाली वॉल है जो सारी ऑयल से गंदी हुई है, बार बार वो हो जाती है, तो उसका मैं कुछ सोचूंगी। फिलहाल चूल्हे और वॉल हमारी रह गई, उनको मैंने वॉश नहीं किया, वो वाला एंड वाला एरिया रह गया। तो हमारे मेहमान आ गए। मेहमान कौन आए हैं? बाबर, दिलबर, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, तो इसी वजह से पूरे घर में हमारा काफ़ी शोर भी है। और मैंने चाय का दूध मंगवाया कि उनको मैं आज फारूक भाई के हाथ की चाय पिलाऊंगी। मैं तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि फारूक भाई के हाथ की चाय पिलाएंगे उनको। और बाहर से मैंने उनके लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवा दिए। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं खाना लेने के लिए, और अभी थोड़ा बहुत आपको किचन भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला कैबिनेट दिखाती हूँ कि इनको मैंने कैसे सजाया। यहाँ पर सारे हमारे नीचे चाय वाले कप आ गए हैं, जो ज़्यादा मेरे काम की नहीं, और कुछ न्यू है जो मैं गेस्ट के लिए यूज़ करती हूँ, वो हो गए। और ये भी बहुत एक्स्ट्रा कप थे, तो मैंने इनको यहाँ रख दिए। और ये मेरे चाय वाले प्याले, मतलब छोटी छोटी जो भी शीशे वाली चीज़ें थी टूटे ना, तो उनको मैंने यहाँ पर सजा कर इसके अंदर रख दिया। यहाँ पर ये सेफ भी रहेंगे और इजीली मैं इनको उठा भी सकूँगी। बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने मसाले रखे हैं, और बच्चों के बिस्किट, ब्रेड वगैरह कुछ यहाँ पर मैंने रखा। अच्छा लग रहा है मुस्तफा जी? अच्छा लग रहा है, हमारा अच्छा लग रहा है। तो अभी बस दस्तरखान निकालती हूँ और फिर खाना लगाती हूँ। बाकी आटे वाली बाल्टी भी अभी तक फिलहाल वहीं पर पड़ी है, मतलब यहाँ तक जो है ना ये वाला हिस्सा वॉश नहीं हुआ। तो यहाँ से जितना भी सारा था ना, ये मैंने सारा वॉश कर लिए, क्लीन कर लिए। नीचे कैबिनेट भी सारे वॉश किए हैं, ऊपर भी सब कुछ वॉश करके ऊपर भी वाइप्स मार दिए। और बाकी ये वाली हवा के लिए मैंने विंडो खोल दिया, ताकि ये सब ड्राई भी होता रहेगा। और मग जो है ना मैं ज़्यादा अंदर नहीं रखती, जो कलरफुल होते हैं, प्यारे लगते हैं, वो मग मैं ज़्यादा बाहर ही निकाल कर रखती हूँ। तो भी मैंने वॉश करके अभी तक इनको रखा नहीं अपनी जगह पर, के बाद में जब ड्राई हो जाएंगे फिर अंदर रखूंगी। थोड़ा सा मैं किचन का लुक दिखा देती हूँ। बाकी ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पता नहीं अभी काम करता है या नहीं करता, इसका मुझे अभी फिलहाल नहीं पता। तो ये आधा हिस्सा आज आप किचन का देख लें। तो बच्चे अभी सब आए हुए हैं, तैयबा अपने रूम में अपने सब फ्रेंड्स को लेकर आइए, खेल रहे हैं। अली भी आए हुए, कैसे हो अली?
ठीक है। और ये तो मैंने देखा नहीं, मुस्तफ़ा अपनी यूनिफॉर्म यहाँ छोड़ के गए। फादिया कैसी हो? ठीक हो? और नीचे हमजा भी तो है। हमजा कैसे हो? ये रूम अच्छा है, इसीलिए तो ये वाला अच्छा है। ये आपको तैयबा का रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा रूम है। ये वाला सोफा मैरून वाला भी अभी आगे रख दिया। सारे अभी बातें कर रहे थे, बातें करते करते अभी मूवी चला दी है। मूवी देख रहे हैं सब, टीवी में मसरूफ हैं। दुआ यहाँ नीचे खेल रही है। और मीर कहाँ है? मीर भी मूवी देख रहा है। आपको भी मूवी देखनी है? आयत पूरी तैयार होकर आ गई है। ग्लासेस अब उतार दिया, जैसे कैमरा में खोलती हूँ ग्लासेस निकाल देती हूँ। बाकी बाबर भी आ गया। कैसे हो बाबर? ठीक भैया, आप सुनाओ। ठीक हो? अभी मीर कुछ कुछ तुम्हारी तरह, तुम्हारी शक्ल होता जा रहा है। मुझे लगता है हमजा, मीर और तुम ना तीनों एक जैसे ही मिलते जुलते हो। ये जो ना अभी हमजा की कॉपी बन गई है। बड़े होके तुम्हारी तरह ही हो जाएंगे। अभी देखें, इसने चश्मा लगा लिया। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? इसे कुछ सिखा रही है, दुआ को कुछ सिखा चीज है। ये देखो, हाँ अब देखो आयत के स्टाइल। फिर से देखो, ग्लासेस उतार दी, इसलिए तो दिखा रही थी। कुछ नहीं है, चीज नहीं है। आपका चश्मा दिखा रही थी कि इधर कैमरे में देखो। गाड़ी की चाबियां लेकर जा रही है, उसे जल्दी है घर जाने की। भाई तो अपनी पतीली ले आए कि चाय रख लेते हैं कि गैस ना चला जाए। ये पतीली हाँ हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो फिर बड़ी वाली निकाल दूं आपको? चला गया ना, गैस ही खत्म हो गया, पीछे बस लाइन ऑफ हो गई गैस। ये 11 बजते जाते हैं और डेली का यही काम है। 11 बजे लाइट कहती हूँ, गैस चला जाता है। बस अभी इंतजार में थे कि फारूक भाई के हाथ की चाय पियेंगे सब, और गैस ही कई बार। जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है, आ जाओ। क्या कर रही हो? पेंटिंग कर रही हो? छोड़ दो, पहले खाना खा लो, बाद में हैंड वॉश करो। शाबाश। वाह, ये बंद करके ना ये पेंटिंग अपना, वरना आयत ने सब कुछ फैला देना, गंदा कर देना घर। दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हमारी फैमिली सारी काफ़ी टाइम बाद एक साथ इकट्ठी हुई है। कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, तो आज सारे एक साथ हैं। आज चाचू भी हैं और फारूक भाई भी साथ में हैं। और दस्तरखान भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा लगा है ना? आज अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद सारे जमा हो रहे हैं ना। न्यू घर की पार्टी दिया, ये न्यू घर की पार्टी भी होगी और खाना भी हो गया। नहीं, पार्टी भी और करेंगे। अभी तो खैर पहली दफा आए हैं ना, तो ये मैंने कहा चलो खाना खाएं एक साथ सारे। बच्चे सब आ चुके हैं। कौन रह गया? तैयबा रह गया। तैयबा आप भी आ जाओ जल्दी से। आए तो हैंड वॉश करके आई हो? सब हैंड वॉश करके बैठे हो। खाना भी सबने खा लिया, गैस तो है नहीं, चाय बनी नहीं है, तो अभी बस सबको कोल्ड ड्रिंक ही पिला रहे हैं। वैसे सब आए थे यहाँ पर कि फारूक भाई के हाथ की चाय पियेंगे और कोक पी कर जा रहे हैं। अभी यही नसीब में था। फिर आइंदा के टाइम ना जल्दी से आना, चाय अगर पीनी हो ना, चाय यहाँ पर जल्दी मिलती है। लेट हो जाओ तो गैस खत्म। और अभी सारे इधर बैठे हुए मूवी देख रहे हैं। चलो सबने कोल्ड ड्रिंक ले ली और अभी इधर कोल्ड ड्रिंक बांट रहे थे और हर किसी ने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। मैंने भी पी ली। तब यहाँ से जाने लगे हैं। अभी भैया लोग जा रहे हैं। बाय बाय। और हाँ, घर तो पूरा देख लिया, ड्राइंग रूम तो देख कर जाए। और बच्चे तो यहाँ पर वो मुझे याद आ गई, वो कौन सी है आमिर खान की, इसमें ना वो तारे जमीन पर, तारे जमीन पर यही हाल होता है ना, सारे पेंटिंग कर रहे होते हैं। चीज मैं बोला था कि मेरा फेवरेट कलर है, वो है ये फेवरेट। ये ग्रीन कैसा है चाचू? कैसा है बाबर? फर्स्ट टाइम है ना? हाँ हाँ, सारा न्यू लिया। तो ये सबको बहुत पसंद दोबारा है। नहीं देखा, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन है तुम्हारे। हाँ, ये दिलबर का फेवरेट कलर है ग्रीन। हाँ, एसी ये पुराना वाला है, अच्छा, वो जो पुराने घर में जो था वही वाला। चलो अच्छा है, जो भी अच्छा है। हाँ। अल्लाह हाफिज। चक्कर लगा लिया करो कभी कभी, खाला को याद कर लिया करो नहीं अपने। नहीं आएंगे बस। अभी हाँ। खाना जो ना महंगी पड़ती है, महंगी पड़ी है, थोड़ा दूर, पेट्रोल का खर्चा। यहाँ पे तुम लोगों को जो ना सिग्नल नहीं आता, फिर हम लोग सोचते हैं जाए, अगर ना हो। नहीं, अभी वाईफाई लग गया ना। हाँ, अभी तो आज तो लग गया। हाँ, वाईफाई लग गया। बाय बाय। ये ड्राइंग करके लाई। वाह, इतनी प्यारी ड्राइंग की है इसने। बिंगो बनाया है, वो तो बहुत खूबसूरत है। रेनबो, अच्छा अच्छा, रेनबो कह रही है। वाह, इसने तो रेनबो बहुत प्यारा बनाया। हाँ, यहाँ पर ये देखें, आज सारे बच्चे मिल गए हैं और कलर सारे तैयबा ने अपने सारे निकाले हुए हैं। सब बच्चों ने आज ड्राइंग की है। घर पे कोई भी बच्चा है ना, तैयबा उनको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। अपनी पेपर भी देती है उनको, व्हाइट शीट देती है, ड्रॉ करो, कलरिंग करो, पेंटिंग करो, सब कुछ ले आती है। तो बच्चों की ना बड़ी दोस्ती होती है तैयबा से। और आयत हमारी हमेशा की तरह लाइनें मारती रहती है, उसे भी कुछ बना दो। कौन सी? वही वाली।
अच्छा सही है, चलो आपकी बहना भी आपके साथ बिजी है। यहाँ से देखते हैं अगर कोई दिख रहा है। ये रही इनकी गाड़ी, जा रहे हैं। कुछ शाबाश, मम्मा को दो, आ जाओ। भागी 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 गंदी। ये लो मोबाइल फोन, बस आ जाओ अब तो चलो। गुड गर्ल, मम्मा की बेबी। चलो रूम में चलते हैं, आ जाओ। भाग के कैसे जा रही है, लाइट्स ऑफ करो। अब मुस्तफ़ा और उसके पापा तो उसी टाइम के सो गए क्योंकि मुस्तफ़ा को जाना होता है सुबह स्कूल, और ये दोनों अभी जा नहीं रही तो ये तो मज़े से लेट सोती हैं। और ये रहा मेरा और आयत का बेड। या जो फीडर वॉश तो कर लूँ आयत, फीडर वॉश करना है, बना के दूँ, नहीं बना हुआ। एंड में किचन में मेरा यही काम रह जाता है, इसका फीडर वॉश करना। और ये मेरे साथ यहाँ पर खड़ी रहेगी जब तक काम खत्म नहीं होता इसके फीडर का। आयत को मैंने अंदर लिटा दिया है और अब मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। सारी बाकी किचन की भी साफ़ सफाई आज शुक्र है मेरे अल्लाह का कि काफ़ी हद तक। किचन की बहुत बड़ी टेंशन थी क्योंकि कैबिनेट को सेट करना हर एक चीज़ का, वो बड़ा मुझे लगता है पूरे घर में सबसे ज़्यादा उसकी टेंशन होती है। तो आज कैबिनेट भी हमारे सारे क्लीन हो गए, सब कुछ साफ़ हो गया। वो देखें, वो सारे बॉक्स मैंने निकाल के वहाँ पर जमा करके रख दिया है। तो किचन की क्लीनिंग हो गई आज सारी हो जाती है। एक डाइनिंग एरिया रह गया बस, डाइनिंग एरिया इसी वजह से क्योंकि बाबर सबकी पूरी फैमिली के साथ आ गए थे, तो फिर किचन का काम वहीं पर छोड़ के फिर खाने का टाइम हो गया था। फिर उनको खाना वाना खिलाया, चाय के लिए स्पेशली आए थे कि फ़ारूक भाई के हाथ की चाय पियेंगे, तो वो तो हुआ नहीं। और क्योंकि गैस यहाँ पर चला जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम है। मुझे एक सिलेंडर छोटा रखना पड़ेगा, रात को कभी चाय का दिल होता है तो यहाँ पर गैस की बहुत प्रॉब्लम है। रात को 10 के बाद गैस चला जाता है। तो खैर ये देखेंगे आगे क्या होता है। इसके अलावा कल इंशाल्लाह पक्की बात है, कल आपको होम टूर में दे के रहूँगी। तो कल का ब्लॉग जो है ना, कोशिश करूँगी कि टाइम पे सुबह 11 बजे भी आ जाए। और इसके अलावा बस यही कुछ बातें थी। और बस काफ़ी दिनों बाद मतलब उनके घर पे भी गए थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी सब आए और घर देख के भी मुझे बहुत सारी दुआएं भी दे के गए हैं सब के, अल्लाह तुम्हें इस तरह का अपना घर भी दे। अभी जैसे कि मैं रेंट पर हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिल के बैठ के खाना खा के, अच्छी अच्छी बातें करके। एक बहुत पॉजिटिविटी मिली है, एक अच्छी वाइब मिली है। क्योंकि अकेला बंदा बैठता है तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा सोचता है, जब सब मिल जाते हैं ना तो कुछ सोचने का और मौका मिलता ही नहीं है। इसके अलावा फ़ारूक भाई तो खैर साथ हैं। फ़ारूक भाई जैसा मैं भाई बोलूँगी कि अल्लाह पाक सबको दे, जो कि इतना ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं साफ़ सफाई में जब से लगी हुई हूँ ना, कि मैं साफ़ सफाई में इस वजह से कि हाँ मेरा दिमाग एक तरफ लगा हुआ है कि ये काम कर लिया, घर भी बड़ा है तो किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ। और इसके साथ साथ जब मैं सफाई में हूँ तो फ़ारूक भाई खाना कुकिंग संभाल रहे हैं। कुकिंग वैसे वो करते हैं शुरू से, उनको बहुत अच्छा भी आता है, तो सारे खाने बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, मतलब सबका ख्याल रख रहे हैं। तो जब पता नहीं जब जाएंगे तो मुझे अभी इतना टाइम पहले मेरे साथ कभी भी नहीं रहा है, अभी काफ़ी टाइम रह के जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल भी करके जा रहे हैं। तो पता नहीं बहुत ज़्यादा उनके लिए मुझे अभी से वो फील हो रहा है कि जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे फिर यहाँ पर इस घर में टाइम गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। खैर वो बात की बात है। आप सब इतनी बड़ी फैमिली हो और आगे हमारी काफ़ी सारी सेलिब्रेशन आने वाली हैं, जैसे कि बर्थडे आने वाली है तैयबा की, 1 वीक तक बर्थडे आ जाएगी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बर्थडे भी इंशाल्लाह अच्छी करेंगे तैयबा की। तो बस अभी बहुत सारी बातें होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नया ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और हाँ, सबका ये भी कमेंट आ रहे थे कि हमें बहुत जल्द आपका न्यू हेयर कट देखना है, तो हेयर कट भी मैं कराऊंगी, क्योंकि सारे मेरे बाल जो है ना ऊपर नीचे, और मैंने इनको बांध के कवर करके यहाँ तक रखा हुआ है। और ये सैलून जाऊंगी तो पता चलेगा कि कौन सा हेयर कट मेरे ऊपर सूट करेगा इन बालों के हिसाब से, क्योंकि ये देखने के लायक नहीं है, तो इनको सेट कराना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि किस लायक हैं, फिर देखना आपके कौन सा कट इस पर सही बैठेगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।